गुटबाजी और अंतरकलह से जूझती कांग्रेस व भाजपा। महाराजा छत्रसाल की नगरी में किसके सर पर जनता पहनाएगी ताज? क्या होंगे छतरपुर के चुनावी मुद्दे? क्या हैं सियासी समीकरण? क्या छतरपुर में भाजपा कर पाएगी वापसी या फिर से होगा महाराजा छत्रसाल की नगरी में कांग्रेस का राज? देखें बुंदेली दर्पण के खास कार्यक्रम सियासत में। नमस्कार, जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। आज हम बात करेंगे महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर की। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां किसके सर पर जनता पहनाएगी ताज। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर, जहां ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का समावेश है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी इस जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व राज्यसभा सांसद बुंदेलखंड के दिग्गज नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी भी इसी जिले से चुनकर गए। धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो जहां इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चंदेलकालीन खजुराहो के मंदिर हैं, तो वहीं बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की भी अपनी अलग ही महिमा है। इसके अलावा समूचे देश दुनिया में विख्यात हो चुके बागेश्वर धाम का स्थान और पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना भीमकुंड भी इसी जिले में स्थित है, जो इस जिले के महत्व को और भी बढ़ाता है। वहीं कई अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान इस जिले में हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की भी अपनी एक अलग ही छटा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर विधानसभा की सियासत की, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी फज्जन भैया विधायक हैं। छतरपुर विधानसभा सीट का मुकाबला ज्यादातर द्विपक्षीय होता रहा है। अगर हम बात पिछले यानी कि 2018 के चुनाव की करें तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था और इस मुकाबले में कांग्रेस के वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी की अर्चना गुड्डू सिंह को 3,495 वोटों से हराया था। इस चुनाव में आलोक चतुर्वेदी को 65,774 वोट मिले थे, जबकि अर्चना गुड्डू सिंह के खाते में 62,279 वोट आए थे। 2018 के चुनाव में कुल 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। अब जरा छतरपुर विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। वर्ष 1980 में यहाँ से कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा विधायक बने थे। उन्होंने जनता पार्टी के जगदम्बा प्रसाद निगम को 461 मतों से हराया था। तो वहीं 1985 में जनता पार्टी के जगदम्बा प्रसाद निगम एडवोकेट विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के स्वरूप चंद्र को बड़े अंतर से हराया था। 1990 में भी एक बार फिर जगदम्बा बाबू का जादू चला था और उन्होंने इस बार कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा को बड़े अंतर से हराया था और विधायक बने थे। इसके बाद 1993 में कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा यहाँ से फिर विधायक बने और उन्होंने भाजपा के उमेश शुक्ला को 1,815 वोटों से पराजित किया। 1998 में छतरपुर में पहली बार बीजेपी चुनाव जीती और यहाँ से उमेश शुक्ला विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के जगदीश अरजरिया को एक बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद वर्ष 2003 में समाजवादी पार्टी की टिकट से छतरपुर राजघराने के विक्रम सिंह नाती राजा यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा को 11,879 वोटों से कड़ी शिकस्त दी थी और विधायक बने थे। वर्ष 2008 में एक बार फिर छतरपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई और यहाँ से बीजेपी की ललिता यादव विधायक बनी, जिन्होंने बीएसपी के डीलमणि सिंह बब्बू राजा को 7,855 मतों से शिकस्त दी थी। वहीं 2013 में एक बार फिर ललिता यादव भाजपा से विधायक बनी और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनसे हुआ था और उन्होंने 2,117 वोटों से चुनाव जीता था। वर्तमान राजनीतिक हालात की अगर बात करें तो भाजपा ने एक बार फिर छतरपुर से 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी ललिता यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भाजपा ने वर्ष 2018 में बड़ा मलहरा से टिकट दी थी और वह चुनाव हार गई थी। छतरपुर सीट से 2018 की हार के बाद हालांकि अर्चना गुड्डू सिंह 5 साल तक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहीं और जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों के द्वारा लगातार
विरोध प्रदर्शन कर अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन यहां से वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। नीलमणि सिंह, बब्बू राजा भी टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। छतरपुर विधानसभा में अगर वोटों की बात की जाए तो 2,13,424 मतदाता हैं। वहीं इस सीट पर सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा यादव, अहिरवार और अग्रवाल समाज के मतदाताओं की हार जीत में अहम भूमिका रहती है। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, रोजगार, महंगाई का मुद्दा, वहीं शहर में बाईपास, रिंग रोड का मुद्दा, तालाबों का अतिक्रमण व बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे चुनाव में प्रभाव डालेंगे। गुटबाजी और अंतरकलह की बात की जाए तो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों में गुटबाजी और अंतरकलह जमकर है। हालांकि दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेतृत्व इस गुटबाजी को पाटने की पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं। भाजपा जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से एक बार फिर आशीर्वाद मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में अगर छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस जहाँ अपनी सीट बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, तो वहीं भाजपा जिला मुख्यालय की सीट में फिर से काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहरहाल 2023 के इस चुनाव में छतरपुर सीट में जनता आशीर्वाद देने के मूड में है या वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश को अपना समर्थन देती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो छतरपुर विधानसभा के चुनावी विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे सियासत के अगले दौर में। नमस्कार।